वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 9th की जो नई बुक आई है सीबीएसई बोर्ड की गणित मंजरी, तो चैप्टर फर्स्ट उसके लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीके गोयल मैथ वर्ल्ड। यदि नहीं किया तो जो पहले मैंने वीडियो डाली हुई है इसके ऊपर, तो वो भी आप देख सको। तो आज लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? जो अपने पास दो एक्सिस है ये वाली, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसका जहां पे दो एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, हम ओरिजिन बोलते हैं। तो जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इसके क्या है, 0 0 होते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो भी 0 है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, x कोऑर्डिनेट -5 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट में होगा ऑन x एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन क्या क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ये W हो गया, W ऑन x एक्सिस है, ये बन जाएगा आपके पास W, ठीक है, -5 0। आगे क्या है ये देखो, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। तो एक लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये वाली ऐसे है, मान लो ये लाइन L है। जो लाइन L है इज पैरेलल, line L is parallel to y axis। ये हमको दे रखा है, जो लाइन L है वो y एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट H है, मान लो यहां भी हो सकता है H, यहां भी हो सकता है। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of any line parallel to y axis। कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी, x इक्वल टू a, जो a क्या है वो रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू a होगा जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। a क्या है, एनी रियल नंबर है। तो इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन आ गई x इक्वल टू -5 आ गई, क्योंकि हमको दे रखा है -5, ठीक है। अब देखते हैं, कैन यू प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स of point H lies on this line
दिस लाइन कैन बी, कोई पॉइंट एच जो इस लाइन पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट या तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। जो लाइन है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में। सेकंड में क्या होगा, 1 एक्सिस है तो 0 के मान लो ओवर 0 माइनस के, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें जो x की वैल्यू 0 होगी। यदि लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे, 0 के में होंगे। इफ h लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट then this is the 0 माइनस के। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इससे लिखा है h लाइन, तो लिखेंगे पॉइंट h lies in second quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। या तो जो हमको पॉइंट एच दे रखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी आर गिवन 4 पॉइंट्स आर 3 0 ऑन एक्स एक्सिस, ये 3 0 है। जो ए है 0 माइनस 2 है, लाई ऑन वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन, एंड एम क्या है -5 -2 है, और पी क्या है -5 2 है, ठीक है। ये हमने लिख लिए। तो फर्स्ट जो पार्ट इसका है क्या है, 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए एम पी, आर ए एम पी, इस क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड के साथ परपेंडिकुलर है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है ए एम पे, ठीक है। पी एम एंड ए एम आर परपेंडिकुलर। जो साइड्स हैं पी एम और ए एम वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये लिख दिया, पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। सेकंड पार्ट दिया उसने, वन साइड ऑफ आर ए एम पी, एक साइड जो है वो एक एक्सिस के पैरेलल है। ये देखो ये वाली साइड है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। जो साइड पी एम है वो एक वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब थर्ड में क्या दे रखा है उसने, 2 पॉइंट्स आर मिरर इमेज, कहता 2 पॉइंट मिरर इमेज है एक दूसरे की, और कौन से एक्सिस में है। तो देखिए मिरर इमेज क्या होती है, ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट अपने पास सेम है। जो पॉइंट पी और एम है दोनों के पॉइंट सेम है कोऑर्डिनेट्स, बस साइन का ही डिफरेंस है। ये 2 है, ये -2 है, तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है। तो लिखेंगे पॉइंट्स P and M are mirror image of each other, ठीक है। तो पहले तो ये आंसर आ गया, जो पॉइंट्स P और M है वो क्या है, मिरर इमेज है, और कौन सी एक्सिस में है, तो इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो मिरर इमेज है वो इसकी एक्स एक्सिस में बन रही है। ये उसने पूछा है, विच एक्सिस विल दिस बी, तो दिस बी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमको एक पॉइंट जेड दे रखा है इन प्लेन 5 - 6, तो ये हमने ड्रा कर दिया, लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। तो इससे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, देखो यदि हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, बस उसने कहा आई जेड एन का, इसको एन मान लो आप इसको,
एन क्या है 50 है, इसको मान लो आप ये वाला, इसको आई मान लो, ये आपके पास आ गया 10 वाला। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। तो इसमें राइट एंगल डिफर भी हो सकती है, आप किसी और पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हो ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आंसर क्या है, बिल्कुल डिफर करेगा। अब इन जो ट्रायंगल ड्रा की है इसकी जो 3 साइड्स है, ठीक है, तो आई जेड एन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, ये पहला तो आंसर आपका ये आ गया। इसको आप ओ से ज्वाइन कर लो, 2 से 3 से किसी से ज्वाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी है। इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, उधर भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब इनकी जो है वो लेंथ निकालेंगे। देखो जो साइड आई एन है ना, आई एन ये वाला, इसकी जो लेंथ है, इसमें मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में ये डिस्टेंस निकालना है। वैसे तो पता ही है ये 5-1-4 आ जाएगा लेंथ इसकी, लेकिन फार्मूला जो होता है ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो डिफरेंस करेंगे अब शीशे का, फिर स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस करेंगे ऑर्डिनेट्स का, फिर स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, देन टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अबसिसे एंड प्लस में स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब अबसिसे क्या है 5 है और वो 1 है, ये तो दोनों 0 है, ये छोड़ दो, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 यूनिट्स आ गए। तो पहली लेंथ कितनी की आ गई इसकी 4 यूनिट आ गई आपके पास, ठीक है। अब यदि हम निकालेंगे लेंथ एन जेड, ठीक है, तो अब इसके लिए ये ले लो x1 y1 मान लो, ठीक है, इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, ये लो, ठीक है, नहीं लेंगे। तो जो 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं लेंथ निकालने के लिए या डिस्टेंस निकालने के लिए, एक होता है x1 y1, कोई मर्जी मान लो, एक होता है x2 y2। तो फार्मूला वही है x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये देखो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देन टेकिंग रूट, ये तो 0 हो गया, ये कितना आंसर आ गया 6 यूनिट आ गया। जो लेंथ है जेड एन वो कितनी आ गई 6 आ गई। अब रहेगी आपके पास आई जेड लेंथ, आई जेड। अब आई जेड के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो x1 y1 लिया हुआ है, इसको आप x2 y2 लेट कर लो। किसी को भी हम 2 पॉइंट में से एक को x1 y1 मानना है, एक को हमने x2 y2 मानना है, किसी को मर्जी मान लो। तो लगाओ ये फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर देन रूट, ये माइनस 4 आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने, ये लो, तो कितना आ गया √52, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये तीनों साइड्स की जो है वो लेंथ आ गई। तो बस ध्यान रखना है जब लेंथ निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो एक को हमने x1 y1 लेना है, एक को x2 y2 लेना है, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अबसिसे प्लस स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स देन टेकिंग रूट, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हाट वुड ए सिस्टम
of coordinates be like if we did not have the negative numbers. यदि हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हुए तो जो सिस्टम है वो कैसा होगा? तो हमको पता है these two perpendicular lines are called axes. It divide plane in 4 quadrants. तो ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड में तीनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब जब हमारे पास नेगेटिव नंबर ही नहीं है जो क्वेश्चन दे रखा है, तो जो पॉइंट है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? द पॉइंट्स लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो सिस्टम है, जो जैसे उसमें लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? what would this system allow us to locate the all points in 2D plane? हम लिखेंगे नो, नहीं। it locate points which lies only in first quadrant. In first quadrant. ये जो सिस्टम है ओनली पॉजिटिव नंबर वाला, ये सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लोकेट करेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, m -3 -4, a 0 0 एंड g 6 8। तो क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं? दिस लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब होता है आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। मान लो जी m है, जे ए है, जे जी है। यदि ये तीनों पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो एक ही लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो ये देखना है भी वेदर दे आर लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। देखो इसके ना बहुत सारे मेथड हैं निकालने के, लेकिन जो हम करेंगे वो डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। तो डिस्टेंस निकालो आप पहले। ठीक है, एम ए में x को x1 y1 लेंगे, x को हम x2 y2 लेंगे, वो जो पीछे मैंने बताया था। तो ये होता है x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर, देन टेकिंग रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने ये बताया था, दोबारा फिर सुन लो आप। ये होता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ये देखो नोट कर ले करो आप। एक तरफ ये डिस्टेंस निकालने के लिए होता है x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 4 का कितना 16 हो गया, रूट 25 तो कितना आ गया आपके पास 5 यूनिट आ गया। जो पहला डिस्टेंस है वो 5 यूनिट आ गया, AM या MA। अब निकालेंगे हम MAG। ठीक है, इसको मिटा दो आप, इरेज कर दो AG। इसको फिर आप x1 y1 ले लो। जब डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स का, किसी को मर्जी आप x1 y1 ले सकते हो
दूसरे को आपने x2/2 ले लेना है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला ये वाला, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्वायर 36 आएगा, इसका 64 आएगा, ये आ गया √100 मीन्स कितना आ गया 10 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो सेकंड डिस्टेंस जो आ गया आपके पास AG वो 10 यूनिट आ गया। अब तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे MG, लो MG हो गया या GM हो गया, कोई फर्क नहीं है उसमें लिखने में, इसको हम इरेज कर देते हैं इसको। तो फिर M क्या ले लेंगे हम इसको सॉरी इसको नहीं करना है, इसको करना था मैंने, x1/1 x2/2। तो लगाओ फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर देन टेकिंग रूट, ठीक है। x2 माइनस ये माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 + 3 9, ये 81 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 225, तो 15 यूनिट्स आ गया। तो तीनों ही डिस्टेंस निकाल लिए मैंने, MA निकाल लिया, AG और MG। तो अब देखना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अब देखो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आता है, ये डिस्टेंस दोनों ऐड करो कितना आ गया 15, इसके इक्वल आ गया। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू थर्ड वन। तो क्या लिखेंगे MA प्लस AG, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, किसके इक्वल है MG के इक्वल है। इन दोनों डिस्टेंस का सम इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का है कोलिनियर है, जहां लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम straight line, on the straight line, the sum of any two distances is equal to third one। किसी दो का भी हो, इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी, ठीक है। तो यदि किसी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हो जाते हैं, जहाँ लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पीछे डाली वीडियो भी वो भी देखिए, आप उसकी आप हेल्प लीजिए। थैंक यू बेटा।